देखो हम एनसीईआरटी की कौन सी एक्सरसाइज को लेते हैं, हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है हमारी 4.4। 4.4 में जो सबसे बड़ी बात है, जो जिस चीज के ऊपर फोकस किया गया बेटा, और जहां से एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, वो है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, और नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं बेटा? डिस्क्रिमिनेंट से, डी से निकालते हैं। और डी की वैल्यू आपको मालूम है, डी कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और लास्ट क्लास में हम ये भी डिस्कस कर चुके, जब डी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी डी क्या होता है? जीरो से बड़ा होता है, तो रूट्स कैसे होते हैं बेटा? डिस्टिंक्ट और रियल होते हैं। और डी की वैल्यू क्या हो सकती है? जीरो भी हो सकती है। तो जीरो वाले केस में क्या होता है? रूट इक्वल और रियल होंगे। और एक और केस बनता है, जब डी लेस देन जीरो आ जाता है तो नो रियल रूट्स, इट मींस रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी हैं। अब आप इसके बाद इमेजिनरी रूट्स है ना, इमेजिनरी रूट्स हैं, इसका मतलब ये है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर, है ना। तो इसमें क्या बोला है कि नेचर फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, है ना। क्वेश्चन फर्स्ट देखो क्या दे रखा है, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स। एंड दूसरी चीज देखो, एक और क्या बात बोली गई है इसमें, इफ रियल देन फाइंड देम। इफ रियल then real, then find them, then find them। तो देखो एक बात सोचो, हमें नेचर ऑफ रूट्स बताना है। नेचर ऑफ रूट्स के लिए किस चीज की हेल्प लेनी पड़ती है बेटा? हमें सबसे पहले डी की हेल्प लेनी पड़ी है। अगर रूट एग्जिस्ट कब करेंगे? रूट एग्जिस्ट कब करेंगे? रूट एग्जिस्ट करेंगे जब डी ग्रेटर देन जीरो होगा या डी की वैल्यू जीरो होगी, इस केस में रूट एग्जिस्ट करेंगे। अगर डी की वैल्यू लेस देन जीरो होगी तो रूट नॉट एग्जिस्ट होंगे। तो सबसे पहला काम ये हुआ इस तरीके की सवालों में कि यार सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बात समझ गए। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूं फर्स्ट पार्ट पर। इसी के इसका पहला पार्ट दे रखा है बेटा, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक दे रखी है, और आपको सबसे पहले इसमें ये बताना है कि इसके रूट्स कैसे है, नेचर कैसा है, और फिर उनको फाइंड आउट भी करना है अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम, इसको कंपेयर करवा दो बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू कितनी है? यहाँ से a आ गया आपका 2, b आ गया -3 और c आ गया 5। तो आप d चेक कर लो, d कितना आएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac। b -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5। तो चेक किया बेटा, ये तो चेक करा, 9 माइनस 8 इंटू 5 40, कितना आया बेटा? -31, है ना। डी कैसा आ गया? माइनस का 31 आ गया। अब आप खुद सोचो डी की वैल्यू कैसी आई? डी इक्वल टू आ गया -31। इसका मतलब क्या हुआ? डी क्या है? लेस देन जीरो। सो रूट्स आर इमेजिनरी। या तो ये बात लिखो, या फिर और क्या कह सकते हो? नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। अच्छा, अब ये बात कह के बस छोड़ देना है, इतना ही सवाल है, और इसके आगे हमें कुछ भी सोल्व नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं बेटा इसके सेकंड पार्ट पर। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट को देखो। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 4√3 x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये दे रखा है बेटा। तो यहाँ वही सेम काम, कंपेयर करो और वैल्यू निकाल लो। कंपेयर किसे करें? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा? 3, b कितना आएगा? -4√3, और c की वैल्यू आपको दिख रही है, c कितना आ जाएगा बेटा? 4। ठीक है, c की वैल्यू 4 आ जाएगी।
ये आ गया इतना। अब आप आगे आ जाओ, तो जैसे ही हम एबीसी की वैल्यू निकाल लेते हैं उसके बाद डी चेक कर लेते हैं। डी कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट कर दो, बी की वैल्यू है 4√3 का होल स्क्वायर माइनस, अच्छा ये क्या लिख दिया मैंने, सी कितना लिखना था बेटा, यहाँ पर सी है बेटा यहाँ से 4 है ना, सी 4 है। बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 3 और सी कितना है 4 ये लिख दिया। अब सोल्व कर दीजिए, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 16 इंटू 3 है ना, तो 48 आ जाएगा इसका स्क्वायर, माइनस 16 48 कितना है बेटा, ये तो 0 आ गया है ना। डी की वैल्यू कितनी आ गई है, 0 आ गई है। अच्छा डी की वैल्यू 0 आ गई तो हम क्या करें, डी बराबर आ गया 0। अगर डी 0 आ जाता है तो आप खुद क्या कहोगे बताओ, यहां से इसका मतलब हुआ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे हैं, रियल हैं और इक्वल हैं। अब रूट जब रियल हैं तो उनको फाइंड आउट भी करना है, तो चलो फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट कैसे करना है बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू कितनी होती है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन 2a। देखो ऐसे भी, ये जो रूट में लिखा हुआ है ये देखो डी की वैल्यू ही तो है, और डी की वैल्यू आपने निकाल ली, फटफट से सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो, फटाफट सारी वैल्यू रख दो इसमें। x बराबर b की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस 4√3 थी। अच्छा प्लस माइनस डी कितना आया था 0 अपॉन, कैलकुलेट कर लो चाहे इसमें भी पुट करके कैलकुलेट कर लो तो भी, और a की वैल्यू कितनी है 3। अब सोल्व कर दीजिए, तो देखो माइनस से तो ये कितना हो जाएगा 4√3 अपॉन 6। कैंसिल आउट करो बेटा, जो जो चीजें कैंसिल आउट हो रही है उनको कर दो, 2 से 3 टाइम और ये 3 टाइम, सॉरी 2 से वो 2 टाइम और ये कितना आ जाएगा बेटा 3 टाइम। अच्छा ये आ गया, ऊपर कितना आ गया 2√3/3। तो ये हमें ये एक्स की वैल्यू आ गई, और इस केस में रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं बेटा ना, इस केस में रूट कैसे हैं, इक्वल हैं। तो एक्स बराबर कितना आएगा 2√3/3 और दूसरा भी कितना आएगा 2√3/3 है ना। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बेटा, ये आंसर हो गया। समझ गए। अब इसके बाद हम आते हैं पहले क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट को देखो एक बार, क्या लिखा हुआ है बेटा, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। कंपेयर करवा लीजिए, यानी वही काम करना है, नेचर चेक करना है। नेचर चेक करने के लिए पहले तो कंपेयर करवा लो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो डी चेक कर ले नेचर पता करने के लिए, तो यहाँ से एबीसी की तो वैल्यू लिख दो, ए कितना है 2, बी की वैल्यू -6 और सी की वैल्यू 3। तो डी कितना होता है b² माइनस 4ac, b -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 कितना आएगा 36 माइनस 8 इंटू 24 कितना बचा बेटा 12। अच्छा डी की वैल्यू आ गई 12, डी की वैल्यू 12 आ गई, चलो है ना, डी की वैल्यू 12 आ गई बेटा। अब डी कैसा है देखो, नेचर बतानी है ना, तो डी के ऊपर कमेंट करके बताना पड़ेगा। डी हमारा क्या है, पॉजिटिव है। अगर डी पॉजिटिव होता है तो क्या लिखते हैं हम, सो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग होंगे, मतलब दोनों सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो ये लाइन, ये क्या चीज बतानी हुई, नेचर ऑफ रूट बताना हुआ। अच्छा अब वो रूट क्या आएंगे भाई, रियल है, रियल आते हैं तो हम उनकी वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं बेटा। तो चलो x बराबर वही -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, लगा दीजिए। यहाँ से x बराबर -b कितना है, b कितना है
माइनस माइनस 6 प्लस माइनस रूट में कितना लिखा है, डी की वैल्यू चेक कर लो ना, डी कितना आया है 12 है, तो 12 लिख दो यहाँ पर अपॉन 2 इंटू ए कितना आया है 2। सोल्व करते हैं इसको, x बराबर 6 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर, 12 को कैसे लिख सकते हैं बेटा हम, 12 को देखो ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, 4 बाहर आ जाएगा तो 2√3 अपॉन नीचे कितना आएगा 4। अब देखो इसको भी सोल्व कर दो, ऊपर से 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 3 प्लस माइनस √3/4। कैंसिल आउट करो, देखो इसको, ये अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो इसको कैंसिल आउट कर दो। देखो 2 से ये कितनी बार कटेगा, देखो ये 2 टाइम्स कट जाएगा बेटा, तो आंसर कितना आ गया 3 प्लस माइनस √3/2। तो x का आंसर क्या क्या लिखेंगे, एक बार तो प्लस साइन के साथ लिख दो और दूसरा 3 माइनस √3/2, ये हो गया हमारा आंसर। तुलसी समझ आ गया कुछ बेटा? यस सर। चलो ये हो गया हमारा फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तो इसके तीनों पार्ट है ना हमने इजीली कर लिए, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से रूट फाइंड आउट करना तो हमने पहले ही सीख लिया था, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या बतानी थी, नेचर। नेचर मतलब रूट फाइंड आउट करने से पहले ही आप सामने वाले को ये बता दो कि इसके रूट निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे या इक्वल होंगे। तो वो किससे बता देते हैं, हम डी की वैल्यू चेक करके ही बता देते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके सेकंड क्वेश्चन पर। बेटा सेकंड प्रॉब्लम देखो क्या दे रखा है, अच्छा प्रॉब्लम है ये एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बेटा ये, है ना। सेकंड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एग्जाम में पूछी जाती है। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, इसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड के, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, फाइंड के इफ quadratic equation have इक्वल रूट्स। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इक्वल हैं तो के की वैल्यू बताओ। अब आप बताओ जब रूट इक्वल होते हैं, रूट इक्वल कब होते हैं, आप खुद ही सोचो। रूट इक्वल, तुलसी रूट इक्वल कब होते हैं? सर जब उनकी वैल्यू इज इक्वल टू 0 होती है। जब डी की वैल्यू 0 होती है, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, जब रूट इक्वल कब होंगे, जब डी की वैल्यू क्या होगी बेटा 0 होगी। अब दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट करते हैं। देखो दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट दे रखा है आपको 2x² प्लस kx, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके रूट कैसे हैं, इक्वल हैं। इसके रूट इक्वल हैं तो आपको k की वैल्यू बतानी है। अब आप सबसे पहला काम क्या करोगे सोल्व करने के लिए, इसके लिए क्या काम करोगे, पहले तो इसको कंपेयर करवा लोगे, kx, सॉरी ये क्या होता है दूसरा bx प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां से a कितना आएगा बेटा 2, b कितना आ गया k और c कितना आ गया, यहाँ भी मैंने c लिखना चाहिए, c कितना आ गया बेटा 3, ये आ गया, है ना। ये सारी चीजें मैं लिख दी। अब 4 इक्वल रूट्स कंडीशन लिखता हूं, 4 इक्वल रूट्स, 4 इक्वल रूट्स क्या होना चाहिए बेटा, d इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये कंडीशन है। ये लगाओगे तो अब d की वैल्यू है ना 0 पुट ही कर दीजिए, यानी d का मतलब है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, सारी वैल्यूज इसमें डाल दो। b का मतलब k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब k² की वैल्यू कितनी आ गई 8 24। इसका मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा प्लस माइनस रूट में 24, और प्लस माइनस रूट में 24 का आंसर आपको मालूम है, आंसर देना आता है आपको। आप कैसे लिख दोगे आप कहोगे सर k की वैल्यू आई प्लस माइनस, इसको आप ऐसे लिख लोगे 4 इंटू 6, और इसका मतलब ये कितना आएगा प्लस माइनस 2√6, 2√6 है ना, ये आ जाएगा।
यहाँ से k कितना आ गया +-2√6। ये आंसर हो गया। तो समझ गए, सिंपल इसमें फैक्टर नहीं करने थे, रूट्स नहीं निकालने थे, इसमें आपको d अगर 0 दे रखा है यानी रूट इक्वल दे रखे हैं तो ये कंडीशन लगाओ, ऊपर से एबीसी की वैल्यू इसमें डालो, देन सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद अगर आपसे कहे कि रूट भी फाइंड आउट करो तो k की वैल्यू ये आई है, इसको वापस रख दो, देन फिर फैक्टर बनाओ, है ना, ये तो समझ गए हो गया आप। उसके बाद दूसरे सवाल का दूसरा पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो बेटा, क्या दे रखा है, ये बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है। k इंटू kx इंटू x -2 +6। देखो इसमें हमें क्या किया गया है, कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। तो हम ऐसे थोड़ी कंफ्यूज होंगे, हम क्या करेंगे बेटा, दिमाग लगाएंगे, हम इसको अंदर इंटू कर लेंगे, पहले तो क्वाड्रेटिक बना लें, तो k इंटू एक्स स्क्वायर बन जाएगा, -2kx बन जाएगा, +6 = 0, है ना, ये बन जाएगा बेटा, लिख दोगे आप। अब आप क्या कहोगे, सर इसको कंपेयर करवा लेते हैं, कंपेयर करवा लो, ax² + bx + c की वैल्यू 0, है ना, c = 0, सॉरी, k यहां से a कितना आएगा k, b की वैल्यू कितनी आएगी -2k, और c की वैल्यू कितनी आएगी 6। अब आप सोचो, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो a क्या होना चाहिए बेटा, डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब k की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ ये आ गया ना, डज नॉट इक्वल टू 0। तो a अगर 0, k अगर 0 हो गया तो सोचो ये तो क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगी, तो k डज नॉट इक्वल टू तो पॉसिबल पहले ही है ना, ये तो बात हमें पता चल गई। अब रूट कैसे हैं बेटा, इक्वल रूट, अगर 4 इक्वल रूट्स है ना, अब क्या लगाओगे, 4 इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन है ना, 4 इक्वल रूट्स के लिए आप कहोगे सर d की वैल्यू 0 है, और d का मतलब कितना होता है, d का मतलब होता है b² - 4ac बराबर, ये कैलकुलेट करना, है ना, d का मतलब ये कैलकुलेट करना, d बराबर b² - 4ac, d बराबर b² - 4ac। तो ये 0 करना, v इक्वल रूट्स के लिए 0 होगा, तो ये वैल्यू 0 होगी, ठीक है, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। चलो अब आगे चलते हैं। यस, स्पीकर ऑन हो गया बेटा तुम्हारा। नेक्स्ट देखो, अब इसमें वैल्यूज डाल देते हैं। b², b का वैल्यू कितना है -2k, 4 इंटू a की वैल्यू k है और c की वैल्यू 6 है, इक्वल टू 0। सोल्व कर दीजिए बेटा अब इसको, है ना, इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। ये आ गया, कितना आएगा देखो, 4k² -24k = 0। यहां से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 4k कॉमन दिख रहा है, तो k - 6 = 0। और यहां से जब आप जब 4k को इक्वल टू 0 पुट करोगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0/4, मतलब 0 आ गई। और दूसरी वैल्यू कब आएगी बेटा, दूसरी जब k -6 को 0 पुट कर दोगे तो k की वैल्यू कितनी आएगी 6। तो आप सोचो, ये वैल्यू तो हम पहले ही रिजेक्ट करके आ चुके, क्यों, k अगर 0 हुआ तो क्वाड्रेटिक कैसी थी, k इंटू x² थी, ये तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये तो नहीं ली जाएगी, ये वैल्यू ली जाएगी, तो k का आंसर कितना आया बेटा 6। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। समझ गए, अच्छा सवाल था। k की वैल्यू क्यों रिजेक्ट की है, ये बात भी आपको मालूम हो इसमें, तभी है ना मजे वाली बात है, ठीक है। रिशान, जतिन, कपिल, नेहा, तुलसी, यस। चलो बेटा अब आगे चलते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड नंबर प्रॉब्लम पे है। थर्ड नंबर प्रॉब्लम देखो, एनसीईआरटी की क्या दे रखी है, क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है बेटा आपको, इट
इज दे रखा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice is width, है ना, and the area is 800 मीटर स्क्वायर, so that find length and, अगर ऐसा पॉसिबल है तो बताओ। देखो क्या बोल रहा है, एक रेक्टेंगुलर आप पार्क समझ सकते हो, ऐसे बनाना है ना, रेक्टेंगुलर बनाना है ना। तो अब आप इसमें एक बात सोच लो, हमें इसमें क्या दे रखा है, लेंथ जो दे रखी है वो ब्रेथ लेंथ है, क्या बोला है इसने कि लेंथ इज ट्वाइस, लेट कर लेते हैं, लेट ब्रेथ कितनी है, एक्स है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, एल बराबर बेटा 2x हो जाएगी। अब आप सोचो एरिया कितना होगा, है ना, एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, ए बराबर एल इंटू बी होता है। ए कितना दे रखा है 800, एल कितना दे रखा है 2x और बी कितना दे रखा है x, तो ये कितना आ गया बेटा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। अब आप सोचो आगे, इज इट पॉसिबल, देखो इसको आप कहोगे सर ये तो है, इसको हम सोल्व कर देंगे, थोड़ा सा सोल्व करने के बाद आप देखोगे x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 400, आप कहोगे सर x की वैल्यू प्लस माइनस करके 20 आंसर आ गया। हमें ऐसे आंसर नहीं देना है, हमें आंसर कैसे देना है, इसको क्वाड्रेटिक बना लो प्रॉपर। क्वाड्रेटिक कैसे बनेगी बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। कंपेयर करवाओ, किससे कंपेयर करवाएंगे, इसको कंपेयर करवाएंगे बेटा हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। ए कितना आया यहाँ से 1, बी कितना आया 0, है ही नहीं ना एक्स का कोएफिशिएंट ऊपर, और सी कितना आया माइनस का 400। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के वैल्यू डी निकाल लेते हैं, डी कितना आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना है 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 इंटू माइनस 400, तो कितना हो गया प्लस का 600 आ गया। तो डी की वैल्यू कितनी बन गई, पॉजिटिव बन गई ना, ऑटोमेटिक ही पॉजिटिव बन गई, इसका मतलब डी क्या है, पॉजिटिव है। डी अगर पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव है, सो रियल and distinct roots possible, roots possible, ये बात समझ आ गई। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, अब इसके बाद हमें लगाना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे बेटा, देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x बराबर कितना आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट में d अपॉन 2a, ये आ गया बेटा। अब आप एक और चीज सोचो, वैल्यू फिल कर देता हूँ, माइनस बी कितना है 0 प्लस माइनस रूट में डी कितना है 1600 आया अपॉन 2 इंटू ए कितना है 1, तो आप सोल्व कर दीजिए इसको भी। अब देखो x बराबर प्लस माइनस रूट में कितना बचेगा 40 अपॉन नीचे 2, डिवाइड मारोगे तो प्लस माइनस 20 आ गया। तो x की कौन कौन सी वैल्यू आई, देखो यहाँ से x बराबर एक तो आया 20 और एक आया x की वैल्यू माइनस 20, तो नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। तो वो आप ऊपर से भी निकाल सकते थे, लेकिन ये बड़ा सवाल है इसलिए आपको इस तरीके से सोल्व करना पड़ेगा। तो यानी लेंथ कितनी आ गई, तो लेंथ तो आ गई 2x मतलब 2 इंटू 20 सो 40 मीटर, और ब्रेथ कितनी b कितना आ गया x मतलब 20 मीटर, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं बेटा, इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। देखो 4 नंबर क्वेश्चन को समझो पहले। इज द फॉलोइंग, यानी ये सेम इस तरीके की प्रॉब्लम दे रखी है इसमें 3-4, और आपको इनको इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, यानी जो दे रखी है वो सिचुएशन पॉसिबल है इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर, है ना, सम ऑफ लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी मान ली x, एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कितनी हो जाएगी बताओ, दोनों का सम कितना है 20, तो 20 माइनस x हो जाएगी, ये ईयर्स और ये भी ईयर्स, ये आ गई, यानी पहले की एज आ गई दूसरे की एज आ गई। तीसरे वाले में देखो
20 years. 4 year ago the product of their age was 48. अब 4 साल पहले, अब आप खुद ही सोचो क्या करना है क्वेश्चन में, 4 years ago, अब आप देखो एज ऑफ, यहां पे क्या लिखोगे आप, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी है, अभी फिलहाल कितनी है, एक्स, है ना, एज ऑफ, प्रेजेंट एज है ना, एक चीज और वर्ड यूज कर लेना बेटा इसमें, प्रेजेंट, यहां भी प्रेजेंट आ जाएगा, एज ऑफ 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, 4 इयर्स एगो, तो देखो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी होगी, एक्स माइनस 4 ईयर हो जाएगी, और एज ऑफ सेकंड की कितनी हो जाएगी, उसकी हो जाएगी बेटा 20 माइनस एक्स माइनस 4 और कर दो। तो अब इन दोनों को सोल्व कर लीजिए थोड़ा सा। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका प्रोडक्ट, यानी ये तो क्या बन गया, देखो ये बन गया अब आपका 16 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है कि x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स कितना दे रखा है बेटा, 48। जरा सोल्व करो, अब इसको सोल्व करना है हमें। सोल्व करेंगे, देखो कितना आएगा, 16x माइनस 64 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 48, ये आ गया बेटा। इससे पहले कितना लिखा था मैंने, 16x माइनस 64 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू, आ गया। अच्छा ये इक्वेशन बन गई। देखो अब इसको एक जगह इकट्ठा कर लो और डी चेक कर लो अगर पॉसिबल होगा या नहीं होगा, इस बात का पता करने के लिए। तो इनको उधर ले गया राइट साइड में, एक्स स्क्वायर आ गया माइनस ये प्लस का 20, तो माइनस का 20x हो जाएगा और ये इसमें जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 48 60 48 और 64 ऐड कर लो बेटा इनको, तो ये कितना आ गया, 10 और 1 11 ना, 112 प्लस 112 इक्वल टू 0, ये बन गया बेटा। ठीक है, अब इसका डी चेक करते हैं। डी चेक करो इसका कि पॉसिबल है या नहीं है। तो इधर डी चेक करने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, ए की मतलब एबीसी की वैल्यू निकालें। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए कितना आया बेटा 1, बी कितना आया -20, सी कितना आया 112, डी कितना आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू -20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, चेक करो 400 डी बराबर है ना माइनस ये कितना आएगा 448, माइनस का कितना बचा 48, माइनस का बच गया। अरे माइनस का डी आता ही तो हमें सोल्व ही नहीं करना होता। डी कैसा है नेगेटिव, सो गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। बस इतना ही करके छोड़ देंगे बेटा। तुलसी बात समझ आ गई बेटा ये? यस सर। अब इसकी लास्ट प्रॉब्लम पर आ जाते हैं बेटा ना, 5th नंबर क्वेश्चन 4.4 का 5th। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क। अच्छा वही रेक्टेंगुलर पार्क की बात कर रहा है भाई, रेक्टेंगुलर पार्क बना लेता हूं बेटा एक तो मैं, ये आ गया है ना, ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है ना, ये है रेक्टेंगुलर पार्क। टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क, पेरीमीटर 80, पेरीमीटर कितना दे रखा है 80, पेरीमीटर यानी ये लेंथ मान ली और ये ब्रेथ मान ली, यानी तो 2 टाइम्स x प्लस y कितना हो गया 80। ये इक्वेशन फर्स्ट है ना, ये मान ली लेट कर ली मैंने, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। एंड एरिया कितना होगा, एरिया ये तो है पेरीमीटर, ये तो है बेटा पेरीमीटर। दूसरा है एरिया मतलब x इंटू वाई होता है, वो कितना दे रखा है इसने 400। तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को सोल्व करना है। देखो इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को सोल्व करना है। ये है एरिया और वो पेरीमीटर है।
अब देखो इक्वेशन 1 और 2, पहले इक्वेशन 1 को थोड़ी सी सोल्व करता हूँ ना, इक्वेशन 1 को देखो थोड़ी सोल्व कर लो। क्या दे रखे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो देखो क्या दे रखे 2 टाइम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 80, 2 टाइम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। यहां से हम डिवाइड मार दें, 2 का डिवाइड मारें तो कितना आएगा, x प्लस वाई की वैल्यू 80/2 कितना आया 40। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई 40, ठीक है। और यहाँ से y की x की वैल्यू कितनी हो गई, या फिर y की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैडम, y की वैल्यू कितनी आ गई 40 माइनस x, है ना, ये आ गई y की वैल्यू, ये 40 माइनस x आ गई। तो इसको आप किस में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन, इसको हम कर रहे हैं पुट इन इक्वेशन सेकंड, इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, करो सेकंड में पुट करो। सेकंड है एक्स वाई की वैल्यू 400, तो देखो तो यहां से क्या दिख रहा है हमें, x इंटू वाई की जगह कितना पुट कर दें 40 माइनस एक्स, और ये कितना है 400, जरा सोल्व करें, अंदर इंटू कर दो, ये आ जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बेटा 400। अब राइट साइड में सबको इकट्ठा कर लो, राइट साइड में इकट्ठा करो सबको, क्या दिखाई देगा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 40x, एक्स स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा माइनस 40x, है ना, और प्लस 400 इक्वल टू 0। अब इसके भी है ना, ये देखो इसका क्या करना है, कंपेयर करो, इसको किससे कंपेयर करेंगे, वही क्वाड्रेटिक सेम पहले की तरह। तो कंपेयर किससे करवाना है हमें, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। ए कितना आएगा देखो, ए कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से 1, बी कितना आ जाएगा -40, और सी कितना आ जाएगा 400। एबीसी की वैल्यू निकाल ली मैंने सबसे पहले तो, है ना, एबीसी की वैल्यू निकाल ली। और ये एबीसी की वैल्यू निकालने के बाद ही हम क्या करते हैं, तुरंत डी निकालने का काम कर लेते हैं। तो डी देखो, डी कितना आएगा बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, डिस्क्रिमिनेंट। तो बी कितना है -400, 440 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, तुलसी रेज योर हैंड, यानी तुलसी कुछ कह रहे हो क्या, हाथ क्यों खड़ा किया है, ये आ गया, कैंसिल आउट कर दो बेटा 0 आ गया, है ना। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 0, डी की वैल्यू 0 आ गई, है ना, डी की वैल्यू 0 आ गई। अरे डी की वैल्यू 0 आ जाती तो क्या होता है, रूट्स तो इक्वल होते हैं, इसका मतलब रूट्स कैसे हैं, रूट्स रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल। अब उनको फाइंड आउट कर दो, अब उनको फाइंड आउट करने का तरीका क्या करें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दें। तो x बराबर कितना आएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट में कितना लिखना होता है, डी, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब डी लिख लो अपॉन 2a। तो यहाँ देखो बी, बी कितना है माइनस का 40 प्लस माइनस डी में तो कितना लिखना है 0 अपॉन 2 इंटू ए कितना है 1, ये लिख दिया। देखो अब आगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x बराबर यहाँ से 40 प्लस माइनस ये तो 0 अपॉन 2, तो यहाँ से कितना आ गया प्लस माइनस 20, है ना, वही प्लस माइनस 20 आ रहा है, ये आ गया। अब देखो x की वैल्यू कितनी आएगी -20, और एक x की वैल्यू कितनी आएगी 20। अब आप सोचो लेंथ जो है वो बेटा, लेंथ की वैल्यू ये तो हो नहीं सकती है, तो यही होगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 मीटर, ठीक है, ये आ गई। तो ये हमारा आंसर बनके तैयार हो गया इसमें। अब इसमें पूछा क्या था कि लेंथ और ब्रेथ दोनों बताओ, तो
पेरीमीटर कितना है, इतना है ना। तो लेंथ की एक एक्स की वैल्यू आ गई है ना, अब हमें वाई की वैल्यू और निकालनी है। ये तो एक्स तो क्या है, लेंथ। चलो देखो, तो ब्रेथ कितनी आ जाएगी। आपने एक इक्वेशन फर्स्ट क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, भाई आपको मालूम है 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 80, तो एक्स की वैल्यू डाल दो इसमें, तो ये 16 ओके, वैसे कितना आ गया था ना, उसको ही यूज ले लो, ज्यादा सही रहोगे। ये कितना आ गया था, एक्स प्लस वाई की वैल्यू बेटा 40 आ गई थी, तो एक्स की वैल्यू 20 फिल कर दो, वाई कितना आ गया 40, तो वाई की वैल्यू भी कितनी आई 20, यानी वो पार्क ऐसा है जो बना रखा है आपने मीटर, वो स्क्वायर है। तो लेंथ कितना है 20 मीटर, एंड ब्रेथ कितना है, वो भी 20 मीटर, ये आंसर होगा। ठीक है बेटा, ये है। अब ये पूरा चैप्टर है ना, पूरा खत्म हो जाता है इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं बचा है। इसके ये है, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ढंग से एक बार देख लेना, ठीक है। और नेक्स्ट में हम करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू मंडे से, ठीक है। तो आप स्पेशली ध्यान रखना इन चीजों का।